नमस्ते। आज के वीडियो ये सब रिमोट को हम कैसे रिपेयर करते हैं और इसमें आईसी में क्या प्रॉब्लम होता है खास, और सेंसर में कैसे प्रॉब्लम आता है उसके बारे में आज का वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। आईसी हमारा जोन होता है, इसमें खास ए आईसी पे कि 16 पिन का होता है कि 14 पिन का होता है। तो हम ये 14 पिन वाला में हम देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 पिन हुआ है। तो इसमें हम जनरल देखेंगे। शुरू का पिन सिग्नल से निगेटिव में जुड़ा हुआ आता है और इसे ग्राउंड भी बोला जाता है। और 14 पिन जो है उसको VDD, इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है। जैसे में 2 बैटरी होता है तो हमारा 3 वोल्टेज यहाँ पे होता है। और AREM जो उनकी 13 पिन का है, उसमें जो हमारा ये सेंसर होता है, ये सेंसर के ड्राइव वोल्टेज के लिए दिया जाता है। तो हम और बाकी पिन सब है तो प्रोग्रामेबल पिन होता है जो कि आप 1 2 3 की खींचते हैं उसके लिए काम करता है। तो हम जनरली क्या देखेंगे कि शुरू का पिन जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है और VDD जो लास्ट पिन 16 पिन का होता है, 16 आईसी है, उसमें फर्स्ट और लास्ट में आपको देखना होगा। और 16 से पहले जो है 15 वो पिन में REM लिखा होता है। उसका मतलब है कि आपका ये ड्राइवर वोल्टेज है। इसमें से आपका 3 से वोल्टेज से ज़्यादा निकलता है तो हमारा आईसी ठीक है, हम बुझते हैं। तो अब हम ये दोनों आईसी 14 पिन का हो व 16 पिन का हो, फर्स्ट पिन निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है और लास्ट पिन हमको पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और हम खास पिन नंबर जो लास्ट है उससे पहले का, जैसे में 14 पिन का है तो 13, 16 पिन का है तो 15 में देखेंगे उससे वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। और ये निकल रहा है तो इसका मतलब हमारा आईसी ठीक है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बैटरी लगाते हैं। अब देखिए हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ये सबसे पहले ये पोल निगेटिव है। देखिए 3 पॉइंट है। और हम एक ग्राउंड पर रखेंगे और यहाँ पे ये आईसी का इधर से 1 है और इधर 16 है। तो हम आईसी को हम लास्ट पिन के पहले रखेंगे तो देखिए 1.4 आ रहा है। इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट है, ये आईसी चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा हम चेक करके दिखाते हैं। आईसी में बैटरी है,
अब इसको हम चेक करते हैं। तो इसका निगेटिव यहाँ पर है और इसको हम अब यहाँ पिन पे चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट है और ये आईसी बिगड़ गया है। तो हम देखते हैं। अब दूसरा हम जब आईसी ठीक होगा तो अब देखिए इसमें इसका निगेटिव क्या ये है, देख सकते हैं आप। लास्ट पिन पॉजिटिव होता है तो आपका 3.22 आ रहा है। तो अब हम इसको जनरली चेक करने के लिए एक निगेटिव पॉइंट पर रखते हैं और सेंसर के पर चलते हैं। सेंसर का आपका जो पॉजिटिव होता है उस पर आप चेक कीजिए 3.22 आ रहा है। निगेटिव पे चेक कीजिए, नहीं आ रहा है। ये निगेटिव पे नहीं आ रहा है तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे। ये निगेटिव पर हमारा ये 15 पिन जा रहा है तो 15 पिन पर हम चेक करेंगे। नहीं आ रहा है, इसे मतलब इसका आईसी भी क्या हुआ है। जिसका आईसी ठीक हो तो आप सेंसर पर चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज उतना आएगा, 3 वोल्टेज से ऊपर आएगा। यहाँ पे देखिए इसका आईसी ठीक है। तो हम पहले निगेटिव पिन, ये हमारा निगेटिव है, इधर हमारा पॉजिटिव है। तो हम निगेटिव पर रख के एक पिन हम निगेटिव पर रखे हुए हैं और अब चेक करेंगे तो देखिए ये 3.22 आया। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जुटा हुआ होता है यहाँ पे डायरेक्ट। और ये हमारा जो ड्राइवर आईसी है बोले वो 15 पिन से जुटा हुआ होता है। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका पंद्रह पिन से चेक किए, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो ये भी ऐसे इसका भी खराब है। अब इसको चेक करते हैं। अब ये देखिए इसका भी आईसी शॉर्ट है। तो हम पहले निगेटिव पिन पर एक रखते हैं, देखिए, और आईसी का सबसे चेक करने का
तरीका है। 15 पिन पर रखिए तो 2.48 आ रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट में जोड़ने के बाद उसको खोल के दिखाते हैं। अच्छा रिमोट है। तो हम आपको क्या करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका निगेटिव इसका निगेटिव से अब हम चेक करते हैं ये पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट निगेटिव से होता है, इसीलिए नहीं देखा था। लास्ट पिन हमारा पॉजिटिव होता है, इसीलिए 3.18 दिखा रहा है। और उससे नीचे वाला पिन पे 2.51 आ रहा है। तो हम अब AIC हम सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये जो IC है, तो फर्स्ट पिन हमारा निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है और ए पिन होता है जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है, और नीचे है REM जो गेट ड्राइव वोल्टेज के लिए होता है, जो 3 और 3 से थोड़ा कम 2.5 2.1 तक होता है। उससे कम हो तो ये AIC ख़राब है। और यहाँ पर यदि वोल्टेज आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेंसर बिगड़ा हुआ है। यदि यहाँ पे सेंसर पर वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये पिन पर 15 पिन पर यदि वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो आपका ख़राब, कहीं पे ब्रेक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जोन है यहाँ पे थोड़ा ऐसे हटा के यहाँ पर कनेक्शन इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा सेंसर मतलब कनेक्शन हमारा यहाँ पर जनरली यहाँ से आपका ब्रेक हुआ होता है, ये ड्राइव होके चला जाता है। तो हम इसको की सोल्डिंग से मार देंगे, और सोल्डिंग के मारने से पहले हम यदि ऐसे करके यदि सोल्डिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग से ये जुट जाएगा, तो हमारा जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है। यदि यहीं पर शुरू पे वोल्टेज नहीं आया तो आप यहाँ से यहाँ पे आपको खिया लगा हुआ आता है, तो उसको आप
हटा सकते हो वो देखते हैं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वो करना पड़ेगा, लेकिन जनरली यहाँ पर वोल्टेज आता है। और हम दूसरा देखेंगे आईसी के 15 पिन पर यदि वोल्टेज आ रहा है तो हमारा ये आईसी 80% ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका ड्राइव वोल्टेज होके आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको सोल्डिंग कर दीजिए, तो ये सेंसर भी काम करने लगेगा। और ये लीड यदि गया हुआ है ये आप पहले से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको सिंपली इसको डायरेक्ट मोड पर रखना पड़ता है। ऐसे कीजिए, ये पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर रखने के बाद बत्ती जलेगा। ये आप जनरली चेक कर सकते हैं। ऐसे हम रिमोट को इजली से बना सकते हैं और रोग पता लगा के ये आईसी में प्रॉब्लम होता है, आईसी चेंज कर दीजिए। ये सेंसर प्रॉब्लम आता है, सेंसर चेंज कर दीजिए। प्रॉब्लम यही दो में आता है और आप ऐसे देख के कर सकते हैं। धन्यवाद।